Hello, guys. Hi. How are you people? So we were doing JPSC पेपर 2 और जिसमें हम लोग कर रहे थे झारखंड का इतिहास। और अगर देखें तो झारखंड मुंडा शासन व्यवस्था हो गया है। प्लीज डू वॉच द वीडियो। नागवंशी शासन व्यवस्था भी हो गया है। पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था भी हम कर लिए हैं। और मांझी परगना शासन व्यवस्था भी खत्म हो गया है। और आज हम लोग करेंगे मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। सो let us start the video. Before I start the video, I want you to please like my channel, subscribe to the channel. Subscription is very important. If you're not able to subscribe, and then I might have to stop making the video itself. Nonetheless, I hope you people subscribe the video, subscribe the channel. So let me start. I'll share the screen. So hi. So मुंडा मन की शासन व्यवस्था आज का टॉपिक है। मुंडा मन की शासन व्यवस्था। और आई एम Dr. Praveen Kumar. I studied from IIIT Hyderabad, worked in IIT Delhi as well as JNU. So let me go with okay, let's start with the video. Okay, there's some issue. Yes, okay. So let's start with the video. But as you know कि सारे शासन व्यवस्था किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन का है, मतलब किसी न किसी ट्राइब का है। तो ये कौन सा ट्राइब है, पहले तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ ट्राइब थोड़ा जान लेंगे। हालांकि हर ट्राइब को हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेंगे। ये एक्चुअली हो ट्राइब का है। ये मुंडा मन की शासन व्यवस्था लगता है कि मुंडा ट्राइब का है, लेकिन नहीं, ये हो ट्राइब का है मुंडा मन की शासन व्यवस्था। और सो लेट्स डू हो ट्राइब के बारे में। पहले हो ट्राइब, हो पीपुल के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये कौन है? देखिए, जितने भी ट्राइब है ना झारखंड के, वो मोस्टली ऑस्ट्रो एशियाटिक स्पीकिंग एथनिक ग्रुप ऑफ पीपुल है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ऑस्ट्रो एशियाटिक स्पीकिंग एथनिक ग्रुप ऑफ पीपुल है। और ये हो ट्राइब है ना, मोस्टली कंसंट्रेटेड झारखंड है। अभी तक जितने भी ट्राइब का मैंने बात किया, जैसे संथाल भी बात किया, कुड़ुक की बात करेंगे, मुंडा की भी बात की, एंड हो ट्राइब, ये सारे इंडिया में एटलीस्ट कंसंट्रेटेड है झारखंड में। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये झारखंड में ही मिलते हैं। ये आपको उड़ीसा में भी मिलेंगे। अगर आप देखें तो जो भी प्लेस झारखंड से सटा हुआ है, उड़ीसा सटा हुआ है, वेस्ट बंगाल सटा हुआ है, और बिहार सटा हुआ है। सो ऑब्वियसली ये ट्राइब इन एरिया पे भी मिलते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, कुछ ट्राइब जो है ना बांग्लादेश में मिलते हैं। जैसे संथाल ट्राइब भी बांग्लादेश में मिलते थे। पिछले वीडियो प्लीज गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो। तो हो ट्राइब जो है बांग्लादेश और नेपाल में भी मिलते हैं। सो द मोस्ट एक इंपॉर्टेंट थिंग है कि हो ट्राइब का जो पॉपुलेशन है, अगर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस ट्राइब का अगर ये पूछे झारखंड में, तो वो संथाल है। फिर कुरुक है, सेकंड नंबर पे कुरुक आता है। थर्ड नंबर पे मुंडाज आते हैं, और जो फोर्थ नंबर पे है ना, वो हो आते हैं। तो इनका भी पॉपुलेशन बहुत सब्सटेंशियल है। बट इनका पॉपुलेशन कहाँ पे है? जैसे संथाल का बिफोर मैं वो बताने से पहले आपको थोड़ा लैंग्वेज बता देता हूँ। इनकी लैंग्वेज जो होती है, हो लैंग्वेज होती है। आई होप कि आपको संथाल की लैंग्वेज पता हो। ठीक है। एंड हो का मतलब क्या होता है? हो का मतलब है ह्यूमन। अगर आप देखें तो हो का मतलब है मनुष्य। और ये जो लैंग्वेज है ना, मुंडारी से मिलती जुलती है। मुंडारी मुंडा ट्राइब की लैंग्वेज है। और मुंडारी जो है ना, छोटा नागपुर एरिया के आसपास कंसंट्रेटेड है। पर हो ट्राइब कहाँ पे मिलते हैं? तो अगर आप देखें तो हो ट्राइब, मुंडा मन की शासन व्यवस्था यहाँ से स्टार्ट होता है। लेकिन उससे पहले हो ट्राइब जो है कोल्हन एरिया में मिलते हैं। कोल्हन यूनिवर्सिटी का आपने नाम सुना होगा। कोल्हन एरिया अगर आप देखें तो झारखंड को 1 2 3 4 5 डिवीजन किया गया है। यहाँ पे मैं आपको बता चुका था, यहाँ पे संथाल पीपुल रहते हैं यहाँ पे। ठीक है। और इसको दामन आई कोल भी को भी बोला जाता है। तो ये इस डिवीजन का ही नाम है संथाल प्रगना। मतलब यहाँ संथाल पीपुल का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है इस एरिया में। ठीक है। और जो ये कोल्हन डिवीजन है, उसमें एक्चुअली 3 डिस्ट्रिक्ट है।
3 डिस्ट्रिक्ट में ये हो ट्राइब सबसे ज्यादा मिलते हैं। एक तो है ईस्ट सिंहभूम, ठीक है, दूसरा है वेस्ट सिंहभूम, और तीसरा है सरायकेला खरसावां। तो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट ना इस कोल्हन एरिया में मिलते हैं, कोल्हन डिवीजन में, और इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में हो ट्राइब सबसे ज्यादा है, ठीक है। और भी कहीं कहीं है हो ट्राइब किसी अदर डिवीजन में, लेकिन इस डिवीजन में सबसे ज्यादा है। और कोल्हन डिवीजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इन सेपरेट वीडियो, बट अभी याद रखिए एटलीस्ट इससे पता चलता है कि हमारे पास 5 डिवीजन है झारखंड में। ओके, तो नाउ अब क्या बात करेंगे ना, हम एक बात करेंगे विल्किंसन रूल का। तो लेकिन देखिए, हो जो ये एरिया है झारखंड बिहार का एरिया है, अगर देखा जाए तो बंगाल प्रोविंस में आता था, मतलब बंगाल का जो नवाब था वो ही इस एरिया का एडमिनिस्टर करता था। तो रॉबर्ट क्लाइव, आपको ये हिस्ट्री में ये तो पता ही होगा, रॉबर्ट क्लाइव जो है ना नवाब सारे डिफीट कर दिया जॉइंट फोर्स ऑफ अवध ऑफ नवाब, नवाब ऑफ अवध और बंगाल को, और इवन शाह आलम इनके साथ था, लेकिन तीनों को रॉबर्ट क्लाइव ने डिफीट कर दिया। और इसका बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर 1765 में, 1765 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। ये हिस्ट्री के इसमें आपने पढ़ा होगा। तो ब्रिटिश ने सारे को तो जितना भी प्लेस था बंगाल का, अब ब्रिटिश के पास आ गया। अब ब्रिटिश के पास आ गया तो ब्रिटिश तो बहुत सारे लोकल किंग भी थे, छोटे 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 किंग, जैसे झारखंड में बहुत सारे किंग थे। तो उन किंग से ब्रिटिश ने एक एग्रीमेंट किया कि आपके बदले रेंट हम लेंगे। अब ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश रूल कर रहे हैं, तो आपके बदले हम रेंट लेंगे। रेंट मतलब जो एग्रीकल्चर आप खेती करेंगे तो उसको लिए आपको रेंट देना पड़ेगा, तो उसके बदले अब हम लेंगे रेंट। तो बहुत लोग ने माना भी, लेकिन एक था किंग ऑफ पुरहत, पुरहत जो कि एक्चुअली चाईबासा एरिया में है, चाईबासा में। पुरहत जो है चाईबासा में है। ये प्रॉमिस किया कि ब्रिटिश हाई रेवेन्यू, कि ब्रिटिश को हम ज्यादा पैसा देंगे आपको, ठीक है। एक किंग था पुरहत का, हम आपको ज्यादा पैसा देंगे, लेकिन आपको सारा कंट्रोल मेरे को देना होगा। नहीं, अब आप आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है, सारा कंट्रोल मेरे को दीजिए, मैं रेवेन्यू लूंगा, मैं पैसे लूंगा फार्मर से जो भी खेती कर रहे हैं, और मैं आपको पैसा दूंगा। तो ये सम सॉर्ट ऑफ जमींदार बनना चाहा किंग ऑफ पुरहत। तो ब्रिटिश बोला ठीक है, मेरा काम तो आसान हो गया, चलो तुम ही ले लो यार, हमको क्या है। तो क्या हुआ, ब्रिटिश ने बोला ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये चाईबासा का एरिया है, चाईबासा का एरिया, अब पीछे लेट्स गो बैक थोड़ा सा। ये चाईबासा का एरिया जो है कोल्हन डिस्ट्रिक्ट डिवीजन में आता है, और कोल्हन डिवीजन में बहुत सारे ट्राइब रहते हैं, उसमें एक हो ट्राइब भी था, लेकिन उसमें एक और ट्राइब था जिसका नाम था कोल। वो कोल बोला कि भाई हम क्यों दें, वाई शुड वी पे दिस मच अमाउंट ऑफ रेंट, और भी दूसरे को, बाहर वाले को। तो को ट्राइब ना रिजेंट कर दिया, मतलब विद्रोह कर दिया कि नहीं भाई हम नहीं देंगे। को ट्राइब तो जो विद्रोह किया ही, अब कोल वाले को देखते हैं तो मुंडा, ये ओरांव और होस, ये सब बोले कि हाँ हाँ हम नहीं पैसा देंगे, और विद्रोह कर दिए। और इसी को बोला जाता है मुंडा अपराइजिंग, कुछ हिस्टोरियंस को मुंडा अपराइजिंग बोलते हैं। तो ब्रिटिश एजेंट का जो कोल्हन रीजन में था, उसका एक नाम था सर थॉमस विल्किंसन, विलिकंसन, ठीक है। इस नाम इंपॉर्टेंट है, मैं क्यों बता रहा हूँ ये, क्योंकि ये पिछले बार बीजेपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा। वो बोला कि भाई तुम विद्रोह कर दिए तो हम भी कम थोड़े ना है, और ये बाई फोर्स पूरा का पूरा ऑक्युपाई कर लिया, क्योंकि बेचारे ये ब्रिटिश मॉडर्न थे, इनके पास सब सारे इक्विपमेंट थे, और ट्राइबल जो थे वो तीर धनुष से लड़ने वाले थे, लेकिन वो लोग भी बहुत बहुत लड़ाई अच्छे से किए, लेकिन फिर भी फाइनली हार गए, और ये विल्किंसन जीत गया। 3 महीने तक कोल फाइट किया, बट रेबेलियन अल्टीमेटली क्वेस्ट हो गया, मतलब खत्म हो गया, और ब्रिटिश जीत गए। तो लेकिन विल्किंसन बोला कि वाह, हो ट्राइब कोल ट्राइब बहुत अच्छे लड़ते हैं, और हो ट्राइब को जीतना उतना आसान काम नहीं है, इट्स नॉट इजी टू विन देम, ठीक है। तो विल्किंसन डिसाइडेड कि कोल्हन जो एरिया है उसको एक कोल्हन सेपरेट स्टेट बनाएंगे, मतलब सेपरेट एरिया होगा, उसका हेडक्वार्टर रखेंगे चाईबासा, ठीक है, चाईबासा उसका हेडक्वार्टर रखा जाएगा। 1837 में ये बोला। तो तो अब हुआ क्या, तो उसने उसी
ने एक रूल बनाया जिसका नाम था विल्किंसन रूल। वो बोला, विल्किंसन, अकॉर्डिंग टू विल्किंसन रूल, कि ठीक है, ये जो ट्राइब्स हैं, हो ट्राइब, इनको सेल्फ गवर्नमेंट के लिए दिया जाएगा, सेल्फ गवर्नमेंट अलाउ होगा, कि मतलब जैसे पंचायती राज जो होता है ना, उनका अपना कस्टमरी, ट्राइबल कस्टमरी के हिसाब से ये सेल्फ गवर्नमेंट कर सकते हैं। और इसने बनाया द विल्किंसन रूल। ठीक है, विल्किंसन रूल, अंडर विच ट्रेडिशनली जो मुंडा हो ट्राइब का मुंडा मनकी था, उसको बोला कि आप मुंडा मनकी, आप उसको फॉलो कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिविल इशू में और छोटे छोटे क्रिमिनल इशू में, लाइक छोटे छोटे क्रिमिनल इशू में जो अभी बढ़ेंगे, ऐसे नहीं, बड़े क्रिमिनल इशू नहीं, जैसे मर्डर, बलात्कार, रेप, इन सब इशू के लिए नहीं, छोटे छोटे जो क्रिमिनल इशू है और सिविल इशू, जो भी सिविल इशू है, उसको सॉल्व करने के लिए ठीक है, आप मुंडा मन की चलाते रहिए। और मुंडा जो है, मुंडा वेयर सिविल इशू के लिए एट द विलेज लेवल पे रिस्पॉन्सिबल था। मन की थोड़ा बड़ा होता है, मुंडा विलेज लेवल का होता है, मन की 10-12 विलेज मिला के होता है, तो वो अभी पढ़ेंगे। ठीक है, और ये मन की जो है थोड़ा छोटा छोटा क्रिमिनल इशू को भी देखता है, मतलब चोरी, डकैती तो बड़ा हो गया, चोरी, एक गाली गलौज, इस तरह के छोटे छोटे जो चीज है क्रिमिनल इशू, उसको भी ये मन की देखता था। तो जो देखिए, जीपीएससी ने पिछले बार क्या पूछा था, जेपीएससी ने जो पिछले बार क्वेश्चन पूछा था, ये विल्किंसन, किसने मुंडा मन की सिस्टम को स्टार्ट किया, कौन से ब्रिटिश ने। ठीक है, तो विल्किंसन, आपको ब्रिटिश का नाम याद रखना होगा, सर थॉमस विल्किंसन। ठीक है, मैं यहां लिखता हूं, सर थॉमस विल्किंसन, विल्किंसन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ओके, ओके, मुंडा मन की जो सिस्टम है, ये लोकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता था, ये लोकल इशू को, जो भी उनके हो ट्राइब के में हो रहा है, हो ट्राइब के विलेज में हो रहा है। देखो, ये जो था ना, द मुंडा मुनके मेक्स द डिसीजन इन लोकल। ठीक है, ये लोकल चीज को, ये लोकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता था। ट्राइब वाज सेल्फ सस्टेनिंग। व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ सस्टेनिंग? मतलब एक बहुत बड़ा चीज है जो किसी और ट्राइब में नहीं था। ये इस ट्राइब को ना थोड़े मोड़े टैक्स भी कलेक्शन का अधिकार था, जैसे मुंडा ना थोड़े थोड़े टैक्स भी ले सकते थे। और तो और जो जितना पूरा पावर किसके पास, सिर्फ दो ही आदमी के पास था, मुंडा जो विलेज लेवल पे मनकी, जो 10-12 गांव मिला के बनता है। तो आगे पढ़ते हैं। तो अब बहुत सारे मुंडा मनकी में कौन कौन बंदे थे, जैसे हम लोग लास्ट टाइम भी संथाल वाले में पढ़े थे, बहुत सारे लोग थे, अलग अलग लोग थे। आई होप कि आपने वो वीडियो देखा होगा। तो मुंडा मनकी में कौन कौन से मेन पीपल थे? तो मुंडा, पहले बात करते हैं मुंडा की। मुंडा, ये जो है ना, मुंडा एक्चुअली विलेज रिलेटेड था, मतलब एक विलेज का था। एक विलेज में एक जो हेड होता था, उसको मुंडा बोलते थे, हेड ऑफ द विलेज। लुक, मुंडा एक ट्राइब भी है, बट ये मुंडा अलग है। ऐसा मत मुंडा ट्राइब से कंफ्यूज मत कर लीजिएगा, मुंडा ट्राइब अलग है, वो हम पढ़ेंगे। और ये भी है ना, ये ऑल द जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता था, सब इसी के थ्रू होता था। टैक्स कलेक्शन का भी हक था इसके, ये टैक्स, छोटा मोटा टैक्स कलेक्शन भी कर सकता था। और और सबसे बड़ा बात, ये जुडिशियल वर्क भी छोटा मोटा कर सकता था, मतलब बहुत छोटा, ऐसा नहीं मर्डर रेप नहीं, विलेज लेवल पे कर सकता था। टैक्स कलेक्टर तो था ही, न्याय को संभालना और लगान वसूल करना भी इसका हक था। तो याद रखिए, मुंडा जो है छोटे विलेज लेवल पे लगान भी, टैक्स कलेक्ट करता था, लगान वसूल करता था, और ऑब्वियसली जुडिशियल, मतलब जुडिशियल वर्क करता था, मतलब न्याय का संभालता था। कुछ छोटा मोटा गाली गलौज ये हो गया, तो मुंडा बोलता था कि नहीं, आपने गलत किया है, आपको इतनी सजा मिली। तो हालांकि सजा बहुत छोटी कम होती थी, लेकिन वो मुंडा को देने का अधिकार था। ओके, अब है दूसरा बंदा है डाकुआ। दूसरा जो बंदा है उसका नाम है डाकुआ। तो डाकुआ क्या है, ये एक्चुअली मुंडा भाई घूमने फिरने भी जाएगा, मस्ती करने भी जाएगा, थोड़ा थक जाता है, तो उसका एक असिस्टेंट होना चाहिए। तो जब वो मुंडा इधर उधर रहता था, तो डाकुआ उसका असिस्टेंट ही मुंडा बन जाता था। लेकिन डाकुआ जो है, वो उसको, मुंडा को हेल्प भी करता था, कि डाकुआ बोलता था कि मुंडा साहब बुलाए हैं, आज मीटिंग है विलेज में, मुंडा विलेज में जाके
कि भाई मीटिंग है, मुंडा के द्वारा सामाजिक व प्रशासनिक संबंधी सूचना लोगों तक पहुंचाना, सारा मुंडा ने जो डिसीजन लिया लोगों को पहुंचाया भाई कि डाकुआ ने कि ये मुंडा जी ने बोला है, ठीक है। तीसरा बंदा है मानकी, ये इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली मुंडा भी इंपॉर्टेंट है। मानकी जो है ना थोड़ा बड़ा चीज होता था। मानकी एक विलेज का नहीं था, 15-20 विलेज मिला के मानकी बनाया जाता था, 15-20 अलग अलग है। और मतलब 15-20 विलेज को शायद हाथुआ भी बोलते हैं, हाथुआ, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आई वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट कितने विलेज को हाथुआ बोला जाता था, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है कितने विलेज को हाथुआ बोला जाता था, ये इंपॉर्टेंट है कि ग्रुप ऑफ विलेज को हाथुआ बोला जाता था। और ग्रुप ऑफ विलेज में एक मानकी होता था, जैसे किसी किसी जगह 15 विलेज में एक मानकी हो गया, किसी जगह 20 विलेज में एक मानकी हो गया। और ये जो है ना, ये मानकी का हेड था, जो ये मानकी जो है, ये 15-20 विलेज का जो पंचायत बना उसका ये हेड था। तो इसके अंदर बहुत सारे मुंडा भी आ गए, एटलीस्ट 15 मुंडा तो आए हैं। और इनका पावर क्या था, रिसीव एंड इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट फॉर पेटी ऑफेंस सच एज अब्यूजिव लैंग्वेज। जो मुंडा नहीं सॉल्व कर पा रहा है तो वो मानकी के पास जाता था भाई, और बड़े स्तर पे जाता था, ठीक है। अब्यूजिव लैंग्वेज, छोटे छोटे पिक पॉकेटिंग, मतलब चोरी, छोटा मोटा चोरी, बड़ा चीज नहीं, बलात्कार, डकैती, मर्डर, ये सब तो गवर्नमेंट का ही जाएगा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उन्हीं के पास जाएगा, उनके कोर्ट में जाएगा। छोटे छोटे चीज इनके लिए था। तो ये प्रोविजन था विल्किंसंस रूल में। अगर मुंडा कोई प्रॉब्लम, बोला मैंने कि सॉल्व नहीं कर पाता है, तो मानकी उसको सॉल्व करेगा बैठ के, क्योंकि ठीक है बैठेंगे पंचायत में, उसके बाद उसको सॉल्व किया जाएगा। लेकिन एक बात है, इसको पनिशमेंट देने की अथॉरिटी नहीं थी, मतलब छोटे पनिशमेंट तो दे सकता था, लेकिन बड़े पनिशमेंट नहीं दे सकता है भाई, मर्डर के लिए कि इसको मार दिया जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वो कोर्ट जाए, कोर्ट में ही हो सकता है, ठीक है। तो ये मानकी है। और तहसीलदार, तो ये तो अभी आपको भी पता होगा, तहसीलदार मतलब जो टैक्स कलेक्ट करता है। हालांकि मुंडा और मानकी दोनों के पास अधिकार है कि टैक्स कलेक्ट करने का, लेकिन वो करवाएगा किससे, तो तहसीलदार से, या मानकी को, टू कलेक्ट द टैक्स। यह पदाधिकारी वास्तव में मानकी की सहयोगी की हैसियत से काम करता था, ठीक है। इसलिए कि मानकी जो बोल रहा है कि भाई टैक्स कलेक्ट करना है, तो ठीक है टैक्स कलेक्ट करना है भाई, तहसीलदार को बोल दिया, तहसीलदार ने कलेक्ट करना शुरू कर दिया। और एक है दिवरी। दिवरी, एवरी ट्राइब बिलीव्स इन नेचर, बिलीव्स की जादू टोना इन सब पे बिलीव करते हैं, तो उनका एक पुजारी होता था, उसको बोला जाता था दिवरी। दिवरी इज नथिंग बट पुजारी ऑफ ट्राइब्स, ओके। और एक उसका असिस्टेंट भी था जिसको यात्रा दिवरी बोला जाता था, यात्रा दिवरी, ठीक है, यात्रा दिवरी, ओके। ओके, सहायक की व्यवस्था की गई है जिसे यात्रा दिवरी बोला जाता था, ठीक है। सो गाइस दैट्स इट for today, and we'll do tomorrow ढोकलो सोहरो शासन व्यवस्था, उसके बाद जातीय पंचायत शासन व्यवस्था, फिर झारखंड का इतिहास खत्म हो जाएगा। अगर मैं कुछ मिस कर गया हूं तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और आप लोग फीडबैक दीजिए। अगर आपको लगता है ये चीज मेरे को कवर करना चाहिए, ये चीज मेरे को कवर करना चाहिए, तो फिर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। जो भी मिसिंग पार्ट है, हो सकता है मैं कुछ मिस कर गया हूँ, तो उसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा और फिर अपलोड करूंगा। और मे बी आज ना करूं, 1 महीने बाद, लेकिन एग्जाम से पहले अगर मेरे को लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए वीडियो बनाना चाहिए, तो बनाऊंगा। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। और रिमेंबर दिस फैक्ट, आई एम ऑल्सो क्रिएटिंग वीडियो फॉर बायोलॉजी, मतलब साइंस के लिए, जिसमें अभी बायोलॉजी चल रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बाद में आएगा, उसको भी देखिए। और एंसेंट इंडिया, एंसेंट हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री के भी वीडियो बनेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन बेस्ड होगा। और पेपर 2 का जब मैं ये खत्म कर लूंगा, झारखंड का इतिहास, तो कम से कम 50 क्वेश्चन का, एक 50 क्वेश्चन का एक टेस्ट लिया जाएगा, और वो क्वेश्चन भी मैं अपलोड करूंगा झारखंड के इतिहास पे, ठीक है। सो लेट मी स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन, और बाय बाय, एंजॉय।